SCP SEP शिक्षा एक पहल। तो फ्रेंड्स, आज हम जानने की कोशिश करेंगे भीमराव अंबेडकर जी के बारे में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि संविधान के निर्माता थे। भारत संविधान इन्होंने बहुत ही अच्छा लिखा था। यहाँ तक कि पूरी दुनिया में जो संविधान लिखे गए हैं उनसे सभी से ज़्यादा अच्छा हमारे भारत का संविधान है, जिसके निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। इनके दादाजी थे मालोजी राव सकपाल। उनकी भी 4 संतानें थी: रामजी सकपाल, मीराबाई, बलवंत और आनंदराव। रामजी सकपाल, जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता थे, उनकी 2 पत्नियां थीं, भीमाबाई और जीजाबाई। उनकी कुल 14 संतानें थीं, जिनमें से 7 संतानों की मृत्यु हो चुकी थी। उनके बाद थे बालाराम, गंगाबाई, रमाबाई, आनंदराव, मंजुलाबाई, तुलसीबाई और 14वें नंबर पर थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनका जन्म 14 अप्रैल सन 1891 में भारत के मध्य प्रांत यानी मध्य प्रदेश के महू नगर सैन्य छावनी में हुआ था। इनका देहांत 65 साल की उम्र में 6 दिसंबर सन 1956 में हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हिंदू धर्म महार जाति में जन्मे थे। 1896 में इनकी माताजी भीमाबाई का देहांत हुआ। तब अंबेडकर जी की उम्र सिर्फ 6 साल की थी। प्यार से सब अंबेडकर जी को भीवा कहकर बुलाते थे। इनके पिताजी रामजी सकपाल बहुत ही मेहनती और धार्मिक व्यक्ति थे। उन्हें मराठी भाषा बहुत अच्छी आती थी और अंग्रेजी भी वह बहुत अच्छी जानते थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पहली पत्नी का नाम रमाबाई अंबेडकर था और उनका विवाह 1906 में हुआ था। और उनकी दूसरी पत्नी का नाम डॉक्टर सविता अंबेडकर था। सन 1956 में अंबेडकर जी ने हिंदू धर्म में हो रही छुआछूत की प्रथा से तंग आकर बौद्ध धर्म को अपना लिया। इसके बाद 1907 में अंबेडकर जी ने मैट्रिक पास की। 1912 में BA और 1916 में छात्रवृत्ति मिलने पर वह लंदन गए। 1923 में अंबेडकर जी ने DSc यानी डॉक्टर ऑफ साइंस की। दिसंबर 1927 में जातीय भेदभाव को समर्थन देने वाली एक पुस्तक मनुस्मृति, जिसकी उन्होंने प्रतियां भी जलाईं, क्योंकि वह जातीय भेदभाव को बढ़ावा दे रही थी और जातिवाद का समर्थन कर रही थी। तब से 25 दिसंबर को हिंदू धर्म में दलित जाति के लोग मनुस्मृति दहन दिवस मनाते हैं। 1930 8 अगस्त को प्रथम गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी गए, जहां पर उन्होंने कहा कि दलित जाति को सुरक्षा कांग्रेस और सरकार दोनों से स्वतंत्र होने पर ही मिलेगी। 14 अगस्त सन 1931 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मुलाकात गांधी जी से हुई। दूसरा गोलमेज सम्मेलन भी तभी हुआ। इस सम्मेलन में गांधी जी ने स्वतंत्रता की बात कही और अंबेडकर जी ने दलित जाति को अपने क्षेत्र से वोट देने का अधिकार मांगा। कुछ समय बाद सन 1932 में ब्रिटिश सरकार ने अंबेडकर जी की बात पर सहमति जताते हुए घोषणा कर दी, परंतु गांधी जी की बात को किसी ने विचार में नहीं डाला। इसके चलते गांधी जी अनशन करने लगे। जब गांधी जी अनशन करने लगे तो देश में सभी लोग अंबेडकर जी के खिलाफ हो गए और उन्हें अपना विरोधी मानने लगे। देश में इस दबाव को देखते हुए अंबेडकर जी 24 सितंबर सन 1932 में गांधी जी से पूना की येरवाड़ा जेल में मिलने के लिए पहुंचे, जहां पर दोनों के बीच समझौता हुआ और इस समझौते को पूना पैक्ट का नाम दिया गया। कुछ समय बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने मई 1936 में एक पुस्तक लिखी, जिसका नाम था जाति प्रथा का विनाश। सो फ्रेंड्स, भीमराव अंबेडकर जी ने अपने जीवन में पढ़ाई को लेकर और हिंदू धर्म में छुआछूत प्रथा का बड़ी कठिनाई के साथ सामना करते हुए आगे बढ़ने की ठानी और भारत देश के संविधान का निर्माण किया। इसलिए कहते हैं फ्रेंड्स, मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन क्लिक करना ना भूलें।